जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना कि गुरु जी ने मुझे सत्संग करने का मौका दिया है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि गुरु जी के साथ मेरी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई। तो उससे पहले थोड़ी सी संगत जुड़ जाए, फिर हम स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी खुशबू आंटी। जय गुरु जी वीनू जी। जय गुरु जा आंटी। तो गुरु जी का शुक्राना कि गुरु जी ने मुझे सत्संग करने का मौका दिया और मैं बहुत खुश हूँ। तो ये मेरा फर्स्ट सत्संग है। वैसे तो मैंने पहले भी मौसा जी के साथ छोटा सा सत्संग किया था। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि गुरु जी के साथ मेरी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई। तो गुरु जी एंड दिस इज़ माय सेकंड सत्संग बिकॉज मैंने अपने अंकल जी के साथ भी छोटा सा सत्संग किया था। तो मैं आपको बताऊंगी कि मेरी गुरु जी के साथ जर्नी कैसे स्टार्ट हुई थी। तो मेरी गुरु जी के साथ जर्नी 2020 में स्टार्ट हुई थी, जब मैं 13 इयर्स की थी। तो हम गुरु जी के बड़े मंदिर जाते थे। तो हमें गुरु जी के बारे में ज्योति आंटी ने बताया था, मेरी मम्मा की फ्रेंड ने। तो उन्होंने पहले मासी को बताया, देन मासी ने हमें बताया। फिर हम गुरु जी के बड़े मंदिर जाते थे। तो गुरु जी का बड़े मंदिर क्लोज था कोविड की वजह से, तो अंदर तक नहीं जा पाते थे, बाहर से ही कार में बैठ के दर्शन करने होते थे। तो हम ऐसे ही रोज़ सैटरडे को जाते थे शनि मंदिर। तो हम वहाँ से ही गुरु जी के बड़े मंदिर जाते थे और गुरु जी के बड़े मंदिर जाके हम थोड़ी प्रेयर मांगते थे गाड़ी में बैठे बैठे। और फिर ऐसे ही चलता रहा। फिर थोड़े दिनों बाद गुरु जी का बड़ा मंदिर खुल गया। तो जब ई पास से फिर हम लोग जाने लगे थे, बट मैं और मेरे ब्रदर नहीं जा पा रहे थे। तो फिर क्या हुआ कि मेरे को बहुत दुख होता था कि हम लोग नहीं जा पा रहे। तो ऐसे ही बहुत बार मेरी पूरी फैमिली गुरु जी के बड़े मंदिर गई, लेकिन हम लोग बिल्कुल भी नहीं जा पा रहे थे। तो क्या हुआ कि शिवरात्रि का फेस्टिवल आ गया। तो शिवरात्रि के फेस्टिवल वाले दिन हमें गुरु जी ने अपने बड़े मंदिर बुला लिया फाइनली। तो हम लोग गुरु जी के बड़े मंदिर गए। तो हमने सोचा हमारी पता नहीं एंट्री हो पाएगी कि नहीं। तो वहाँ पे जो संगत थी पार्किंग में, तो उन्होंने बोला कि 2 ही लोग जा सकते हैं, क्योंकि 2 ही लोगों का ई पास बुक हुआ था। तो हम 2 ही लोग जा पा रहे थे। तो हम 2 लोग ही जा पा रहे थे। तो हम लोग गए जब, तो वहाँ पे क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि 2 ही लोग जा पाएंगे, तो 2 ही लोग जा पाएंगे। तो हमने कहा चलिए ठीक है। फिर मैंने कहा हम लोग नहीं जा पाएंगे फिर से। मेरा तो वैसे ही बहुत मन था। जैसे जब गुरु जी का बड़े मंदिर बंद था, तो मैंने गुरु जी को बोला था कि गुरु जी जल्दी से मुझे अपने बड़े मंदिर बुला लो, क्योंकि ज्योति आंटी थी जो, उन्होंने बताया था कि जो गुरु जी के वहाँ ना बिना कुछ अगरबत्ती धूप बत्ती और बिना कुछ जलाए इतनी अच्छी फ्रेगनेंस आती है कि बहुत ही अच्छी फ्रेगनेंस आती है। तो हम बहुत खुश हुए कि मैंने कहा बिना किसी चीज़ के जलाए कुछ भी तो कैसे आती है फ्रेगनेंस, मुझे तो जाना है। फिर हम शिवरात्रि वाले दिन गए और मैं तो बहुत खुश हुई। इतने बड़े फेस्टिवल वाले दिन गुरुजी ने हमें पहली बार बुलाया अपने बड़े मंदिर। तो क्या हुआ, फिर उन्होंने दूसरी संगत ने बोला कि आप लोग जा सकते हैं और बच्चे जा सकते हैं। फिर हम अंदर तक गए गुरुजी के बड़े मंदिर, जहाँ पे गुरुजी बैठते थे अपने गद्दी पे। तो हम वहाँ तक गए। तो मेरी मासी ने बताया कि वहाँ तक नहीं जाने दे रहे थे, जब पहले ई पास से जाते थे तो वहाँ तक नहीं जाने दे रहे थे, बाहर से ही दर्शन करने थे। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का, हमें अंदर तक बुलाया बिल्कुल। तो मैं तो बहुत खुश हुई। मैंने एक चीज़ इतनी अच्छे से देखी कि मेरे को इतना अच्छा लगा अंदर जाके, इतनी पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी एंड कुछ बोलने का ही मन नहीं कर रहा था, बस देखते जाओ उसे। तो हम देखे जा रहे थे फिर गुरु जी के बड़े मंदिर। फिर हम बाहर गए।
तो आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, उस दिन लंगर प्रसाद भी मिला। मेरा बहुत मन था लंगर प्रसाद करने का कि गुरुजी के अब बड़े मंदिर गए हैं तो लंगर प्रसाद भी मिल ही जाए, तो हमें लंगर प्रसाद भी मिल गया। तो हम गए, फिर हमने कार में बैठ के लंगर प्रसाद किया एंड लंगर प्रसाद बहुत टेस्टी था। हम सब ने लंगर प्रसाद किया एंड लंगर प्रसाद में बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी होती हैं, तो हमें पूरा फिनिश करना होता है। तो क्या हुआ कि एकदम से मेरे जो राइट हैंड है उसमें वाइब्रेशन होने लग गई। तो क्यों वाइब्रेशन क्या हुआ था, बचपन में मेरे हैंड में ना फ्रैक्चर हो गया था जब मैं 7-8 ईयर्स की थी। तो उसी वाले राइट हैंड में मेरे को वाइब्रेशन होने लग गई। तो मैंने अपनी मासी को, मम्मी को भी बताया कि मम्मी मेरे हाथ में वाइब्रेशन हो रही है। तो मासी ने बोला कि गुरुजी मुझे ब्लेस कर रहे होंगे, तो मुझे को बहुत खुशी हुई एंड मेरे से लंगर प्रसाद खा ही नहीं जा रहा था। तो जैसे तैसे मैंने अपना लंगर प्रसाद पूरा फिनिश किया, बस मैंने कुछ भी नहीं बचाया, मैंने अच्छे से पूरा फिनिश किया है और सबको लंगर प्रसाद मिला, सबने पूरा अच्छे से फिनिश किया, कुछ भी हमने नहीं बचाया। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना कि गुरुजी ने मुझे अंदर तक बुलाया और लंगर प्रसाद भी कराया। तो मैं तो बहुत खुश हुई अंदर जाके। कहते हैं कि सबका टाइम होता है, किसको कब बुलाना है, तो ऐसे गुरुजी के पीछे नहीं पड़ना चाहिए कि गुरुजी हमें नहीं बुला रहे, आप हमें नहीं बुला रहे, सबका टाइम होता है। तो हम गुरुजी के फिर बड़े मंदिर गए, तो मुझे तो बहुत खुशी हुई। फिर क्या हुआ, तो ऐसे ही गुरुजी का टाइम होता है कि कब किसको गुरुजी को बुलाना है, सबका टाइम होता है। सब गुरुजी सबको बुलाते हैं, ऐसा नहीं है किसी को नहीं बुलाते, सबको बुलाते हैं। तो जय गुरुजी। तो मेरे को अंकल ने मैसेज किया था जिनकी वजह से आज मैं सत्संग कर पा रही हूँ। मेरा बहुत मन था कि मैं सत्संग करूँ, लाइव सत्संग, और बार बार मैं उन्हें मैसेज करी जा रही थी, अंकल जी आप कब भेजोगे, अंकल जी आप कब भेजोगे। और मैंने एक और संगत को भी मैसेज किया था, उनसे भी पूछा, बट कहते हैं ना कि गुरुजी को जब सत्संग करवाना होगा वो तभी करवाएंगे। तो आज फाइनली मेरा सत्संग हुआ, तो मैं तो बहुत खुश हुई कि, और अब मैं 14 ईयर्स की हूँ। तो आज मैं सत्संग कर रही हूँ अपना। तो जब मैं 13 ईयर्स की थी, जब मैं अपने गुरुजी से जुड़ी थी, तो क्या हुआ कि फिर मेरा गुरुजी को एक मुझे ड्रीम आया गुरुजी का। तो उसमें क्या हुआ कि गुरुजी एक शनि मंदिर में बैठे हुए हैं। तो मैंने बोला, और मेरे ड्रीम में मेरे ब्रदर भी थे, तो मैंने बोला अरे ये तो गुरुजी हैं। तो मेरे भाई भैया ने भी बोला अरे हाँ। फिर मैं ना गुरुजी के हम एकदम क्लोज होके बैठ गए। तो हमने बोला, मैं गुरुजी को कुछ वीडियोस दिखाने लग गई, मैं ये देखे गुरुजी, ये वाली वीडियोस देखे, और गुरुजी बस हंसे ही जा रहे हैं, गुरुजी कुछ नहीं बोल रहे, गुरुजी अच्छे से मेरी वीडियोस देखे जा रहे हैं। तो एकदम से मेरे मामा आते हैं, वो बोलने लग गए कि किसको दिखा रहे हो वीडियो। तो मैंने बोला गुरुजी को दिखा रहे हैं। तो उन्होंने बोला कहाँ है गुरुजी। फिर मेरे मामा को दिखे नहीं एंड एकदम से ही मेरा ड्रीम ओवर हो गया। देन मैं सुबह उठी तो मुझे इतनी खुशी हुई कि गुरुजी मेरे ड्रीम में आए फर्स्ट टाइम। तो मैं तो बहुत खुश हो गई। तो इतना अच्छा लगा जब गुरुजी मेरे ड्रीम में आए। मैंने सोचा कि गुरु मेरे को लगा कि गुरुजी बच्चों के ड्रीम में नहीं आते, बट गुरुजी सबके ड्रीम में आते हैं। हाँ, जिसके ड्रीम में नहीं समझना कि गुरुजी आपको ब्लेस नहीं कर रहे, क्या पता आपको गुरुजी बिना ही ड्रीम के आके ब्लेस कर रहे हैं। तो कभी ये मत सोचना कि गुरुजी हमारी ड्रीम में थे। तो ऐसे ही गुरुजी मेरे फर्स्ट टाइम ड्रीम में आए, तो मेरे को तो बहुत खुशी हुई कि गुरुजी मेरे ड्रीम में आए। मैंने गुरुजी का अच्छे से पूरा फेस देखा, तो मुझे बहुत खुशी हुई। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। तो ऐसे ही करते करते मुझे गुरुजी से मेरी शुरुआत हुई, गुरुजी को मैंने पहचाना। फिर गुरुजी से कभी भी विश्वास आपका हटना नहीं चाहिए। तो गुरुजी कहते हैं मांगो नहीं मनो, तो गुरुजी को हमेशा मानो, गुरुजी से कभी कुछ मत मांगो। बस ये मेरा फर्स्ट सत्संग है, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना संगत जी। और मेरा फर्स्ट सत्संग है, बस मैं कोशिश कर रही हूँ मेरा सत्संग अच्छे से जाए। बाकी गुरुजी की कृपा है, जो बुलवाएंगे गुरुजी ही बुलवाएंगे। तो फिर क्या हुआ कि ऐसे ही करते करते फिर मेरे को एक और गुरुजी का ड्रीम आया। तो क्या हुआ था उसमें, गुरुजी ना एक बेडरूम है उसमें लेटे हुए हैं। तो मैंने बोला अरे ये तो गुरुजी एंड मेरे ब्रदर जो हैं कॉर्नर में खड़े हुए हैं, गुरुजी को ऐसे प्रणाम करके। तो मैंने बोला गुरुजी के सामने भैया खड़े हुए हैं। तो भैया ने मुझे एकदम से
इशारा दिया चुप रहने का, तो मैं चुप हो गई। फिर एकदम से गुरुजी की आँख खुल गई, गुरुजी उठे, तो वहाँ पे एक छोटा-सा मंदिर है, गुरुजी ने उसका दरवाज़ा खोला और गुरुजी ने उस मंदिर में प्रणाम किया। तो मेरी एक डॉल थी, तो मैंने उनको बोला, गुरुजी मेरी ये डॉल फट गई है, आप प्लीज़ इसको ब्लेस कर दो। तो गुरुजी ने उस पे अपना हाथ फेरा एंड बिलीव नहीं करोगे संगत जी, वो बिल्कुल अच्छी हो गई डॉल। तो वो मेरी मासी ने मुझे गिफ्ट करी थी बर्थडे पे, तो मेरी डॉल यहीं पे है अभी। तो मैं आपको बताती हूँ कि मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि मेरा बर्थडे आता है जुलाई में, 2007 जुलाई में मेरा बर्थडे आता है। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि जुलाई में मेरा बर्थडे आता है, क्योंकि 7 जुलाई को गुरुजी का आता है एंड 21 जुलाई को मेरा आता है। तो जुलाई में आता है, उस डेट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस जुलाई में आता है तो मुझे तो बहुत खुशी होती है। तो और 2007 में ही गुरुजी ने समाधि ली थी, 31 मई को ली थी गुरुजी ने समाधि। तो 2007 को ही मैं पैदा हुई थी। तो मेरे को बहुत खुशी हुई कि गुरुजी मेरे सपने में आए और मैं जुलाई में मेरा बर्थडे आता है, तो मैं तो बहुत खुश होती हूँ जब मेरा बर्थडे आता है। तो अभी हम गुरुजी के साथ फर्स्ट बर्थडे गुरुजी का सेलिब्रेट करेंगे, जो अब आएगा 7 जुलाई को, क्योंकि गुरुजी भी हमारे वो घर में 2007 में ही, वो सॉरी 2020 में ही आए हैं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और ये वाला हमारा फर्स्ट स्वरूप है जो मेरी मासी लेके आई थी। तो हमें तो गुरुजी का स्वरूप चाहिए था, कि हमारे पास था ही नहीं। हमने सोचा कि गुरुजी का स्वरूप कब आएगा कब आएगा, तो फिर फाइनली गुरुजी का स्वरूप भी आ गया। तो ये वाला हमारा फर्स्ट स्वरूप है ब्लैक एंड वाइट चोले का, ये मेरी मम्मी को चाहिए था। तो क्या हुआ कि मेरी मासी स्वरूप लेने गई, एक संगत का कॉल आया था कि आप स्वरूप लेने आ जाइए। मेरी मासी ने मैसेज में उनसे बात करी थी। तो फिर मेरे मौसा जी और मासी स्वरूप लेने गए, तो वहाँ पे मासी को तो वाइट चोले का स्वरूप चाहिए था और मेरी मम्मी को चाहिए था ब्लैक एंड वाइट चोले वाला स्वरूप। तो क्या हुआ कि फिर मासी ने कहा कि हम लोग देख के ले सकते हैं। वो कहते नहीं, गुरुजी की मर्ज़ी होगी, जिस चोले में गुरुजी को आना होगा उस चोले में गुरुजी आ जाएंगे। फिर मौसा जी ने मेरी मम्मी का स्वरूप लिया और मासी ने अपना। तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि आप देख लीजिए कुछ कांच वाँच ब्रेक ना हुआ हो, एक बारी आप चेक कर लीजिए। तो जब मासी ने अपना स्वरूप ओपन किया, तो मेरी मासी का वाइट चोले का स्वरूप, एंड मेरी मासी तो बहुत खुश हो गई। फिर मेरे मौसा जी ने भी ओपन किया, तो उनका ब्लैक एंड वाइट चोले का स्वरूप, उन्होंने बोला जो चाहिए था वो ही मिल गया आंटी जी। तो उन्होंने बोला जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी कि गुरुजी हमारे घर में आए फर्स्ट टाइम उस दिन। तो फिर जो सेकंड स्वरूप भी उन्हीं आंटी ने दिया था, तो वो है ये वाला स्वरूप पिंक चोले में गुरुजी का। ये भी बहुत ब्यूटीफुल सा स्वरूप है, और ये वाला फर्स्ट वाला भी, इसमें बहुत अच्छे से गुरुजी हंस रहे हैं, तो गुरुजी को देख के बहुत अच्छा लगता है। तो जब हम बड़े मंदिर कैसे गए, मैं एक बार आपको बताना भूल गई। तो मेरी मासी ने बोला कि आप लोग अमृत वेला करो, अमृत वेले से बहुत पॉजिटिव वाइब्स होती है और अमृत वेला करने से बहुत अच्छा होता है। तो हमने देन अमृत वेला स्टार्ट करी। फिर देन शिवरात्रि का जब वेला आया, तभी हम लोग गुरु जी के मंदिर जा पाए। तो अमृत वेला करना कितना अच्छा होता है, मंदिर बुला लिया। एंड गुरुजी कहते हैं नाम जपा करो, अमृत वेला किया करो, तो हमें ये सब करना चाहिए। तो ऐसे ही गुरुजी मेरे ड्रीम में आए और गुरुजी ने हमें बड़े मंदिर बुलाया। तो मैं तो बहुत खुश होती हूँ कि गुरुजी ने हमें अपने से जोड़ा इतनी छोटी सी एज में। तो गुरु से हम पहले ही मिल गए, बहुत अच्छा लगता है अब गुरुजी से हम मिल गए हैं, और हम रोज़ गुरुजी का अमृत वेला करते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है, गुरुजी अमृत वेला करवाते हैं, तो जो करवाते हैं गुरुजी करवाते हैं सब कुछ। तो ये था मेरा सत्संग। तो जय गुरुजी शालिनी आंटी, जय गुरुजी दिलीप आंटी, दिलीप अंकल सॉरी, जय गुरुजी नीतू आंटी, जय गुरुजी ललिता आंटी, जय गुरुजी वीना आंटी,
तो बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ मैं गुरुजी का। और ये मेरा फर्स्ट सत्संग था, तो मुझे बहुत मन था लाइव आने का कि एक बारी मैं भी लाइव करूँ। कि मैं सबको देखती थी कि गुरु सब लोग लाइव आते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि एक बारी मैं भी सत्संग करूँ, लाइव आऊँ। तो आज मैं फाइनली लाइव आई हूँ, तो मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ, बस बाकी के गुरुजी की है, जो बुलवाएंगे गुरुजी ही बुलवा रहे हैं। तो मैं 21 जुलाई को भी जब मेरा बर्थडे आएगा, मैं सोच रही हूँ मैं तब भी सत्संग करूँ। हाँ, बाकी की गुरुजी की मर्ज़ी है कि गुरुजी सत्संग करवाएंगे, सब तो गुरुजी ही करवाते हैं। जय गुरुजी बिमला आंटी। जय गुरुजी नोनी आंटी। तो अभी जैसे कि कोविड चल रहा है, तो सब लोग सेफ होंगे। जय गुरुजी। तेरी आवाज नहीं आ रही है, प्लीज लो मुझे। संगत जी, मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना, क्योंकि ये मेरा पहला सत्संग है। तो जय गुरु जी। हो गया कर दिया इतनी जल्दी? आवाज बंद कर रखी है। धड़ 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 धड़। पहले संगत को झूठ तो बंद कर दिया ना।